क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए جی कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। नाजरीन, नुपुर शर्मा की तरह शर अंगेज अनासर भी हिंदुओं में मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, परेश रावल जो कि अदाकार होने के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं, उनके तासुरात मुसलमानों के लिए कैसे हैं वो आप मुलाहिजा कीजिए। टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मज़हब का हथियार रख कर दोनों कौमों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया है। हिंदुस्तान में मुसलमान काफ़ी तादाद में हैं और जब मज़हब की बात आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाइयाँ होती रहेंगी। एक तरफ नुपुर शर्मा जैसी शरपसंद औरतें हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाइयाँ करवाती हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं में ऐसे लोग भी हैं जो कि हिंदू मुस्लिम अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हैं कि हिंदू और मुसलमान कैसे अमन में रह पाएंगे, इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता, मैं करता आया हूँ 10-12 साल से, लेकिन आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूँ। जैसा कि डिबेट अंग्रेज़ी में थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अंग्रेज़ी ज़बान में ही जवाब देते हुए कहा कि मुसलमान और हिंदू एक हो सकते हैं और मैंने कई बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात का असर ये है कि एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैंने हिंदुओं के मुतल्लिक पिछले 40 सालों में इतना नहीं सीखा जितना आपका बयान सुनकर 4 घंटों में सीख लिया है। I have given a talk on similarities between Hinduism and Islam. There was a person, just a comment, that what I did not know about Hinduism in the past 40 years of my life, I have learned in the past 4 hours. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बेहतरीन हल बताते हुए कहा कि कुरान मजीद में ये फरमाया गया है कि एक जैसी बातों पर अमल करो। हिंदू मजहबी किताब और कुरान मजीद में जो बातें यकसां हों वो बातें इकट्ठा करके अमल करना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम तकरीबन एक जैसे हो जाएंगे और यकीनन दोनों किताबों में इन बातों का जिक्र हुआ है कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, यानी यहाँ पर एक हिंदू भी यकसनियत पर अमल करेंगे तो वो अपने खालिक को एक मान लेंगे और तकरीबन मुसलमानों के करीब हो जाएंगे और दोनों मज़ाहिब एक खुदा को मानने लगेंगे। Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but one God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जब मैं ईसाइयों से पूछता हूँ कि वो मुसलमान हो जाएं तो वो कहते हैं नहीं, इस तरह हिंदुओं से भी पूछूं तो तब वो इनकार कर देते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ कि यकसां बातों पर अमल करते हैं। अगर यकसां बातों पर अमल नहीं तो फिर मुख्तलिफ बातों को क्यों मानते हैं। ज़्यादातर गैर मुस्लिम और मुसलमान मुझे कहते हैं कि आप ये गलत कह रहे हो कि ईसाई या हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं, लेकिन जब मैं उन बातों को एक जैसा साबित कर देता हूँ कुरान से भी और दीगर मज़ाहिब की किताबों से भी, तो फिर वो हैरान हो जाते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि छोड़ दो उन बातों को जिनमें इख्तिलाफ है, पहले वो बातें मान लेते हैं जो सबके मज़ाहिब में एक जैसी हैं। We have to agree that there are differences, but there are similarities also. Let us agree at least to follow the commonalities. What is different, keep it aside. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ज़्यादातर गैर मुस्लिम जो कि हिंदू होते हैं मेरे पास आकर कहते हैं कि क्या मुसलमान वंदे मातरम कह सकते हैं, जिसके मानी ये हैं कि ज़मीन खुदा है और इसको सजदा करना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि छोड़ो मुसलमानों को, पहले अपने मज़हब को देखो। हिंदू मजहबी किताबों में ये ज़िक्र हुआ है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तो फिर तुम लोग खुदा की बेहुरमती और नाफरमानी क्यों करते हो। They asked me, Brother Zakir, what is your view regarding Vande Mataram? Can the Muslims say or not? I said, what do the Muslims say? I'll come to it afterwards. I'll first tell you what the Hindu scriptures say. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में जज्बाती होकर कहा कि हम इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम इसको सजदा नहीं करेंगे। हमारी माँ जो हमें पेट में 9 महीने तक रखती है, हम मुसलमान उसको भी सजदा नहीं कर सकते।
خدا یعنی اللہ کے بعد ہم زیادہ پیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف ایک اللہ کو کرنا چاہیے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ We love this country, but we will not bow down to anyone but to Almighty God. Even a mother who has born in a womb for 9 months, we love her, we respect her, but we will not bow down to our mother. ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ ہندو اور مسلمان صرف ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے مذہب میں مختلف ہیں، لیکن ان باتوں پر بالکل عمل نہیں کرتے جو کہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ہندو اور مسلمان صرف مذہب کے نام پر الگ الگ ہیں، ورنہ باقی فطری اعمال میں جذبات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مذہب کا مسئلہ حل ہو گیا اور ایک خدا کو ماننے لگے تو یقیناً بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔